नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस में। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर थे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हिमालय पे ही थे। तो हिमालय में हमने पूरा समझ लिया था, इंडस, सांगोपो, मेंस, सेंट्रल और हिमालयन फ्रंट। हिमालय फ्रंट ही कर रहे थे हम लोग, इसीलिए मैंने इसको वहीं से फिर से स्टार्ट किया है जहाँ पे इसके पहले वाले लेक्चर में ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अब इस हिमालय के जो सेकंड लेक्चर है उसमें आप लोग ये देखिए कि हिमालय मैंने ये बताया था कि देखिए ये क्या है, इंडस है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, सिविलिक हिमालय और इनके भी और बृहद हिमालय, तिब्बत, देखिए तिब्बती हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, इंडस सांगोपो नाम का एक पर्वत पाया जाता है। उसके बाद फिर आप देख लीजिए बृहद हिमालय, लघु हिमालय के बीच में भी कोई पर्वत श्रेणियां होंगी। फिर अब अगर आप लघु हिमालय, सिविलिक हिमालय के बीच में आइए तो जो हिमालय की बाउंड्री है वो भी तो कुछ बनाएगी, वही तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाई थी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गई। हिमालय का फ्रंट मतलब मैदान। अगर आप किसी को फ्रंट से अपने देखें तो साफ साफ क्लियर दिखाई दे, फ्रंट उसी को बोलते हैं। तो हिमालय से खड़ा होकर कोई व्यक्ति अगर नीचे को देखेगा तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, यही दिखाई पड़ेगा, सीधा सीधा ये फ्रंट दिखाई पड़ेगा। और फ्रंट मतलब कि हमारे प्लेन एरियाज दिखाई पड़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार दिखाई पड़ेंगे, वही हो गया फ्रंट। हमने ये पूरा समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कि रेंज क्या है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कि विभाजन कितने हिमालय में हुआ। हमने इसके पहले तो ये तो देख लिया, अगर हम ये देखें तो हमने ये तो देख लिया कि बृहद हिमालय या फिर उसके बाद मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सिविलिक हिमालय बोल सकते हैं, या फिर हम जो तिब्बत और उसके बीच में जो है, बृहद हिमालय के बीच में है, उसको इंडस सांगोपो बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि आप उसको क्या नाम दीजिए, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सिविलिक हिमालय। ये पाए कहाँ जाएंगे, आप मोटा मोटा याद रखिए। बृहद हिमालय तिब्बत के साइड पाया जाएगा, सबसे ऊंची अक्साई चिन्ह देखे होंगे ना आप, वो पूरा काकोरम अभी बताएंगे, वो पूरा रेंज आपका, वो पूरा मतलब ये पूरा ऊपर वाला एरिया, वो क्या है आपका, वो बृहद हिमालय है। उसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे मध्य हिमालय आ जाएगा, उसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे लघु हिमालय आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएंगे तो सिविलिक पहाड़ियां स्टार्टिंग हो जाएंगी, जहां पे बाउंड्री बनाती है। इसके पहले डिस्कस किया है मैंने, जहां पे पर्वत बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद हम लोग हिमालय फ्रंट में आ जाएंगे, मतलब मैदानी शुरू हो गया, काम खत्म हो जाता है। ये भौगोलिक विभाजन खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे उनकी श्रेणियों से, मतलब अब हम श्रेणियों के पहले, अगर हम श्रेणियां देखना चाहते हैं तो पहले श्रेणियां देख सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये, पहले आप ये देख लीजिए कि हिमालय को कितने पार्ट में, कितने हिमालय में बांटा गया है। तो वो ये है, देखिए ये है आपका पंजाब हिमालय, ये है आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, देखो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आपको ये है असम हिमालय। असम हिमालय के बाद अरुणाचल प्रदेश में तो खत्म हो जाता है ना ये हिमालय अपना, ये देखिए यहाँ पे तो खत्म हो जाता है ना, तो इसीलिए तो आपको ये बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका, ठीक। और उसकी बाउंड्री मैंने आपको बताई थी, ये देखिए ये सिविलिक बाउंड्रीज आपकी जा रही हैं, ये देखिए ये सीधा चली गई हैं ऐसे करते हुए और यहाँ आ गई, ठीक। ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बृहद हिमालय, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मध्य हिमालय, फिर यहाँ पे क्या है लघु हिमालय, फिर यहाँ पे क्या है सिविलिक हिमालय। ये अगर आप अलग अलग पार्ट में देख सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। देख लीजिए सिविलिक हिमालय, इसको यस से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद लघु हिमालय एल से डिनोट कर देते हैं। मीडियम मध्य हिमालय हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं। और उसके बाद सबसे बृहद हिमालय वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, VMLS, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, वी मतलब बृहद, वी मतलब वी बृहद, हम हिंदी वाला भी ले रहे हैं, बी मतलब वो वाला नहीं, तो बृहद हिमालय। और उसके बाद फिर हम लोग मीडियम में एम, मीडियम मतलब मध्य हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, और उसके बाद फिर एस सिविलिक मतलब जहाँ से बाउंड्री बना दे उसके नीचे फिर फ्रंट आ जाता है। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि ये देख लीजिए आपका जो है वो
पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुल 4 पार्टों में डिवाइड है हिमालय। ठीक है, अब अगर 4 पार्टों में डिवाइडेड है हिमालय, तो अब हम इसके बाद के सिनारियों को देखें तो हम अब देखेंगे आपको आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए उनकी श्रेणियाँ। हमने अभी तक डिस्कस क्या किया, पहले हिमालय डिस्कस किया। हिमालय के पहले हिमालय में कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, उत्तरी हिमालय बना, मरुस्थल बना, तटीय प्रदेश बने, प्रादीपीय प्रदेश बने और जो है आपके महाद्वीप बने। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद अगर हमने देखा तो हमने देखा भूगार्भिक जो संरचना होती है, कितने भौगोलिक पार्ट में हमने उसको तोड़ सकते थे, हम कितने भौगोलिक पार्ट में तोड़ सकते थे हिमालय को, वो भी हमने तोड़ के देख लिया। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और सिविलिक हिमालय। सिविलिक हिमालय, उसके बाद फ्रंट हिमालय, जो हिमालय का फ्रंट होता है वो क्या होता है वो भी मैंने समझ लिया। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि उसके और नाम क्या हो सकते हैं, जिसको हम लोग जब सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, याद करने में सबसे टफ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस सांगोपो। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेन्स थर्स्ट। और उसके बाद आपका आ गया सेंट्रल बाउंड्रीज। फिर उसके बाद आ गया आपका लास्ट में हिमालय फ्रंट। ठीक है, हिमालय फ्रंट। तो बाउंड्रीज कहाँ बनती हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने दिखा दिया आपको। और उसके बाद फिर मैंने ये भी दिखा दिया आपको कि वो जो मेन थ्रस्ट बनता है आपका, थ्रस्ट मत कहाँ बनता है, वो क्या होता है, वो कहाँ से बनता है। और उसके बाद फिर इंडस सांगोपो, मतलब कि आपने देखा होगा हिंदुकुश पर्वत एकदम ऊपर से यहाँ से ऐसे करके आया है, वो है आपका क्या, वही है आपका बृहद हिमालय। और उसके ऊपर तिब्बत के बीच में जो पड़ता है इंडस सांगोपो नाम दिया जाता है। इसीलिए अब आपको हम अभी जो कराने जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए श्रेणियाँ। अब हम हिमालय में श्रेणियों पे पहुंच गए हैं। अब इसके बाद श्रेणियों का नंबर आता है तो हम श्रेणियाँ कराएंगे। तो आप श्रेणियों में ये देख लीजिए कि कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो हम बताएं आपको, तो आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे, उसको मैप पे करवाएंगे। पहला, अब आप ये देखिए, पहली श्रेणी आपकी कौन सी है, वो है काकोरम श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी है, वो है लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी कौन सी है, वो है जस्कर श्रेणी। चौथी श्रेणी कौन सी है, वो है सिविलिक श्रेणी। आपको इनकी महत्वता बताएं अगर, तो ये जो श्रेणियां हैं वास्तव में यही हिमालय है। श्रेणियों से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, श्रेणियों से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर हम काकोरम श्रेणी की बात करें तो काकोरम श्रेणी के अंदर ही ट्रांस हिमालय आता है। काकोरम श्रेणी के अंदर ही ट्रांस हिमालय आता है। अब हम लोग देखते हैं आपकी काकोरम श्रेणी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये क्या है, काकोरम श्रेणी है। हम लोग इसको के से डिनोट करेंगे, काकोरम श्रेणी के। ठीक, पहली चीज। दूसरी श्रेणी जो हमारी आती है वो आती है आपकी लद्दाख श्रेणी। अब आपने देखा होगा, अब भी ना जो है वो जम्मू कश्मीर में 2 जिले बना दिए गए हैं, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। ठीक, ये है लद्दाख श्रेणी। इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। क्या है, ये है लद्दाख श्रेणी, इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। ठीक, ये चीज़ें। अब इसको मैं अलग अलग कलर में कर देता हूँ तो आपको पहचानने में आसानी हो। कौन सी श्रेणी है ये है लद्दाख। ये कौन सी श्रेणी है, इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये कौन सी श्रेणी है आपकी, ये है काकोरम। फिर उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, देखते हैं तो ये श्रेणी देखिए आप, ये कौन सी श्रेणी है, जस्कर श्रेणी। जस्कर श्रेणी बेसिकली वो हिमाचल और जम्मू कश्मीर की थोड़ा बाउंड्री से निकल के बनती है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। तो आपकी ये कौन सी श्रेणी बनी, ये बनी जस्कर जे। ठीक, कौन सी श्रेणी बनी, जस्कर श्रेणी। और लास्ट में आपकी जहां से बाउंड्री बनती है, आपको अभी इसके पहले बताया है हमने कि बाउंड्री बनाता है आपका ये पार्ट ना, यहाँ पे आपका ये जो है वो शिवालिक श्रेणी, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। ये
एस से डिनोट कर देते हैं, ये जे से डिनोट कर देते हैं, ये एल से डिनोट कर देते हैं, ये के से। हम इसलिए इसको फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे कि आपको ये, आप इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं ना, के एल जे एस, आप किसी दोस्त के नाम पे इसको बना सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा लगे उसी हिसाब से इसको बना सकता है, अपने नाम के अकॉर्डिंग रख सकता है। हो सकता है किसी का दोस्त बहुत अच्छा हो कि इस नाम से, उसका उसके बाद फिर एल नाम से, फिर जे नाम से, तो वो अपने दोस्त करने के नाम पे रख सकता है, वो याद कर सकता है। या फिर तुम अगर चल रहे हो तो तुम टेबल पे लगा दो कहीं पर, जैसे आप पढ़ते तो होंगे, तो जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो टेबल के सामने है ना, अपने इसको लगा दीजिए, ये चीज़, चार चीज़ें, और इसके सामने ऐसे इसके ऐसे जैसे मैंने डिनोट किया है ऐसे दिखा दीजिए कि ये किसके लिए ये है, किसके लिए ये, किसके लिए, काम खत्म। ये श्रेणियाँ आपको समझ में आ गई। पहली श्रेणी काकुरम, दूसरी फिर आपकी आ जाती है लद्दाख, तीसरी जस्कर, और चौथी सिविलिक श्रेणी, जहाँ से इसके पहले बताया था ना फ्रंट हिमालय आता है, वहाँ से हम लोग मैदान को देखते हैं। जब हम लोग किसी सामने से किसी चीज़ को देखेंगे, या तो ऊंचे देखेंगे या तो नीचे देखेंगे, सीधी बात है। बराबर में तो नहीं देख सकते नॉर्मली ना, बराबर में कुछ दूर वो अपवाद है, देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते। तो वही चीज़, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं, देखिए इसी में देख लेते हैं हमारा जो K2 गार्डविन है। K2 गार्डविन कहाँ पाया जाता है, ये है K2 गार्डविन, ये आप इसको यहाँ से देख लीजिए। नागा पर्वत कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, ये है उसका एरिया, नागा पर्वत ऊंचाई पूछ लेता है, नागा पर्वत, ठीक है, ऊंचाई पूछ लेता है कभी कभी, तो यहाँ पे दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ आएंगे तो ये है कैलाश भगवान शिव, जहाँ पे हम लोग जाते हैं दर्शन करने। और जाते कहाँ से हैं, ये एरिया है यहाँ पर, यहाँ से जाते हैं, ठीक है। सिक्किम और नेपाल के बीच के दर्रों से जाते हैं, नाथुला दर्रा जिसको बोलते हैं, वहाँ से जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैलाश, यहाँ से होके जाते हैं, यहाँ से भी उत्तराखंड से भी जाते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया होगा तो आप श्रेणी पूरी तरह समझ में आ गई, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कैसे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में इसके रास्ते में जब हमारा हिमालय बना, तो हिमालय के रास्ते में बहुत सारे और भी पर्वत पठार आए होंगे। इसकी रेंज भी देख लेते हैं, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक जाकर रुक जाती है, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसको आगे के स्लाइड में। हमने यहाँ से बनाया है, अगर आप देख लें, हमने यहाँ से बनाया है, ये देखिए, ये है आपका हिमालय, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, ठीक। ये ऐसे मुड़ता है। अब आप देखिए, एक पॉइंट ये नोट करिएगा, एक पॉइंट ये नोट करिएगा, वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये पर्वत है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से निकलता है, एक पॉइंट यहाँ से निकलता है, ठीक। ये कुछ पर्वत मैं दिखा दे रहा हूँ जानबूझ के, आप देख लीजिए। अभी मैं पर्वतों के विषय में बोल रहा हूँ कि बहुत मेजर पर्वत कौन कौन से आ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि पहला कैलाश पर्वत, फिर दूसरा माउंट एवरेस्ट आएगा, उसी में कंचनजंगा आएगा, और उसके बाद आपका नमाचा बरुआ आएगा। नमाचा बरुआ से ही आपका जो हिमालय है वो मुड़ जाता है दक्षिण पूर्व की ओर, और उसके पहले कंचनजंगा आता है, माउंट एवरेस्ट आता है, माउंट कैलाश आता है, फिर कैलाश, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये कैलाश क्या है, कैलाश समझ में आ रहा है आपको, ये कैलाश हो गया। ये क्या है, ये आप सबको पता है, माउंट क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, इसलिए हम MA से लिखते हैं क्योंकि बहुत लंबा नाम है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, ये कौन सा है, कंचनजंगा। अगर आपने PK मूवी देखी हो तो
जो बाबा तपस्वी बाबा रॉन्ग नंबर पे कॉल कर रहे होते हैं वो रॉन्ग नंबर पे कॉल वो कंचनजंगा जा रही थी कि आप यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर एक हमारा और मंदिर है, वहाँ पे जाके हमारी यही समस्या हमको समझाई जाओ। वो कंचनजंगा के विषय में बात कर रहे हैं, मूवियों से कुछ सीखना चाहिए हमें, ठीक है। तो कंचनजंगा के विषय में इसीलिए वो बात करते हैं कि कंचनजंगा में भगवान शिव भगवान का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ जा करके माथा टेको, समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसे समस्या का समाधान होता तो फिर हम भी आज कहीं और होते फिर तो कुल मिलाकर यही है। तो कंचनजंगा मूवियों से सीखिए, उनके शब्दों को पकड़िए कि आपके लायक कुछ ना कुछ बताती हैं। मूवीज़ हमेशा याद रखिए कि कुछ ना कुछ जीवन में सिखा के जाती हैं, या तो मोटिवेट करके जाएंगी या तो जीवन के कुछ ऐसे चीज़ों, क्योंकि मूवियाँ देखिए आपको जीवन चरित्र को आपको वो वहाँ पर प्रदर्शित करती हैं। जैसे आप देख लीजिए मोटिवेशन पे भाग मिल्खा भाग मूवी कितनी अच्छी मूवी है कि मुझे इंडियन कोड चाहिए तो चाहिए। वैसे ही तो मतलब मूवियाँ चाहे कोई भी हो आप सीख सबसे सकते हैं। कुल मिलाकर यही, जैसे आप पढ़ाई कहीं भी करिए लेकिन इसको जो है देखिए ज़रूर, चाहे जहाँ बैठे रहिए, मेन मोटिव यही है कंचनजंगा। उसके बाद आप आ जाइए किस पे, यहाँ पे नमाचा बरुआ। नमाचा बरुआ, नमाचा बरुआ एक अच्छा नाम, बचपन से सुनते हैं। अगर आप 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे तो नमाचा बरुआ का नाम जरूर सुना होगा। तो क्या है नमाचा बरुआ, नमाचा, ठीक, नमाचा बरुआ। पूरा नहीं लिखने का, क्योंकि पूरा लिखने का क्या मतलब, नाम बोल रहे हो रट दिए, कंप्लीट याद कर लीजिए उनको, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये समझ लीजिए। रटना नहीं है, सीख लेना है। क्या करना है, सीख लेना है। हमने आपको मेन पर्वत बता दिए, आपको श्रेणियाँ बता दी, ये श्रेणी, ये श्रेणी, ये श्रेणी, ये श्रेणी आपकी देख लीजिए यहाँ से निकली हुई है। ये आपकी है काकोरम, के से डिनोट किया था। ये आपकी है आपकी कौन सी, लद्दाख श्रेणी, एल से डिनोट किया था। ये आपकी है जो है वो जस्कर, जे से डिनोट किया था। और ये आपकी है सिविलिक, यस से डिनोट किया था। जस्कर श्रेणी जो है वो जस्कर नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये नदी सिंधु घाटी सभ्यता का तो नाम आप लोग सुना ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो सिंधु नदी का नाम भी सुने होंगे। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है जस्कर, निब्रा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अभी बस इंटरलिंक करने के लिए समझ लीजिए जस्कर नदी सिंधु की भी सहायक नदी है। और अगर हम उसके बाद बात करें, और कैलाश पर्वत हमने पढ़ लिया। कैलाश पर्वत ये वो पर्वत है जहाँ पर यहीं पर मानसरोवर आपका स्थित है। मानसरोवर से हमारी 2 प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, एक है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज नदी। सिंधु और सतलज ही नदियाँ 2 नदियाँ ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थान मानसरोवर कैलाश तिब्बत में पाया जाता है। उसके बाद हमने कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट देख लिया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लेंथ है 8,848.56, अभी 56.56 इंच बढ़ गई है। वो भी नेपाल और क्या कहते हैं चीन ने मिल करके इसका लेटेस्ट सर्वे किया है, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें निष्कर्ष निकाला है कि 0.56% जो है वो इनकी जो है लंबाई थोड़ा ऊपर हुई है। तो इसीलिए आप कोई क्वेश्चन कहीं पर अगर आ जाए कि लंबाई के विषय में, तो 8,848.56 होगा उसका आंसर। और उसको सागर माथा बोला जाता है नेपाल में, बाकी चीन में तो माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता होगा। अब आगे आ जाते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के ऊंचे पर्वतों में से एक है। दूसरी चीज़ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, ठीक है। तो इसको यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। नमाचा बरुआ के ऊपर बहुत सारे ट्राइब आदिवासी समूह रहते हैं। यहीं से हमारा हिमालय ये कहाँ मुड़ा हुआ है, वो मुड़ा हुआ है दक्षिण पूर्व की ओर। आपके हिमालय में जो मेन चीज़ें थी, मेन मतलब जो मैपिंग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट थी। अब आपसे पूछ सकते हैं, देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे भी K2 गार्डविन है, ये देखिए K2 गार्डविन है, ये नागा पर्वत है यहाँ पे, ये देखिए क्या है, नागा पर्वत है। अब आप देखिए यहाँ पर नागा पर्वत है, सॉरी ये नागा, देखिए ये नागा पर्वत है, ये क्या है, नागा पर्वत है। अब ये देख लीजिए, अब वो पूछ लेंगे कि चलिए बताइए, क्वेश्चन आएगा ऐसे, चलिए बताइए कि उत्तर से दक्षिण में निम्नलिखित पर्वतों को एक जो है आरोही क्रम में लगाइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
तो एक तरफ दे देंगे K2, दूसरे में देंगे नागा पर्वत, फिर तीसरे दे देंगे कैलाश, फिर दे देंगे माउंट एवरेस्ट। यहाँ भी और सारे पर्वत हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी जो है उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वत हैं, उसके बाद यहाँ पे भी, लेकिन जो मेजर पोर्शन जो मैप के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैप को इंपॉर्टेंट आता है, वो सारी चीज़ें तो हम पर्वत में, जब पर्वत की मान लो सीरीज लेके आते हैं, एक पर्वत ही पर्वत पढ़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान का पर्वत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फिर पश्चिमी घाट का पर्वत पढ़ेंगे, पूर्वी घाट का पर्वत पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्वोत्तर का पर्वत पढ़ेंगे, उसके बाद पश्चिम का पर्वत पढ़ेंगे, उत्तर साइड में कौन कौन से पर्वत पाए जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद इसमें, तो उनके सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मेन हिमालय की सीरीज चला रहे हैं, तो हिमालय में कौन कौन मेन चीज़ें आ सकती हैं, वो भी हैं हिमालय में ही, लेकिन उनके लिए थोड़ा और अलग से टाइम लगता है, थोड़ा अलग से भी बहुत डिस्कस करके उनको बाकायदे मैप बाई मैप दिखा देंगे तो आपको आसानी होगी। तो इसीलिए ये अभी केवल मेन याद रखिए, नागा पर्वत, K2, कैलाश, माउंट एवरेस्ट दे दिया चारों एक तरफ से। तो आप अगर मैप किए हैं तो याद हमेशा रखिए K2 सबसे ऊपर है, उसके बाद नागा आता है, फिर जैसे ये नंबर डाल लीजिए, ये आपका पहले नंबर पे है, नागा दूसरे नंबर पे है, कैलाश तीसरे नंबर पे है, और उसके बाद अगर ऐसे लेंगे, उत्तर से ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो हमारा तो आप सीधा सीधा देख लो ना, ये देखिए अब आप माउंट एवरेस्ट चौथे स्थान पे आएगा। अब अगर इसी चीज को दक्षिण से पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूछ ले, तो दक्षिण से अगर उत्तर पूछते हैं तो हम क्या करें, माउंट एवरेस्ट पहले स्थान पर, कैलाश दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर नागा पर्वत, चौथे स्थान पर K2 गार्डविन आ जाएगा आपका, ऐसे पूछ सकते हैं। अब अगर नमाचा बरुआ कंचनजंगा के विषय में पूछ लें, यहां से पूछ लें कि निम्नलिखित श्रेणियों को एक साइड में लगाइए, तो आप हमेशा मैथ को देशांतर अक्षांतर मैंने आपको बता रखा है, तो आप ऐसे करिए, ये देखिए कैलाश पहले, माउंट एवरेस्ट दूसरा, फिर तीसरे स्थान पे अगर आप लगाएंगे तो कंचनजंगा नीचे है बल्कि नमाचा बरुआ ऊपर है, ये देखिएगा कंचनजंगा नीचे है, नमाचा बरुआ ऊपर है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कॉमन सेंस लगाइएगा, नमाचा बरुआ पहले आएगा फिर कंचनजंगा आएगा अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग देखेंगे। और अगर हम अक्षांश से अकॉर्डिंग देखेंगे, देशांतर मतलब उत्तरी से दक्षिणी देखेंगे, दक्षिणी से उत्तरी देखेंगे, तब भी हमें नमाचा बरुआ को कंसीडर करना है, ध्यान रखिएगा, उस बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको हमेशा फंसा देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो अक्षांश के अकॉर्डिंग। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, नमाचा बरुआ पे, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, नमाचा बरुआ पे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग को देशांतर अक्षांतर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो नमाचा बरुआ मतलब देखिए ये कंप्लीट कहाँ पूछा गया, नमाचा बरुआ कंचनजंगा, तो कंचनजंगा नहीं, पहले नमाचा बरुआ आएगा फिर कंचनजंगा आएगा, उसके बाद फिर हम लोग माउंट एवरेस्ट लेंगे फिर कैलाश लेंगे। ठीक, कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया होगा हिमालय के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे हमने हिमालय का भूगोलिक संरचना देख ली, हिमालय की श्रेणियां देख ली, हिमालय में रेंज देखना बाकी है, तो हम अभी इसके बाद रेंज देखेंगे कि कितने किलोमीटर में जैसे जाती है, तो वो हम देख लेते हैं। और उसके बाद अब आप ये भी देख सकते हैं उसमें कि कौन कौन से मेन पर्वत हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कितने भागों में हमने बांटा है, कैसे निर्माण हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी हैं। अब आप लोग आ जाइए, हम उसकी रेंज देख लेते हैं। तो रेंज का मतलब ये है कि देखिए हम फिर वही बनाएंगे, कंप्लीट एक पूरी श्रेणी बनाएंगे, वही चीज बार बार हम बना के दिखा रहे हैं आपको। अगर आपने यहीं से बना करके सीख लिया तो ये आपके फायदे के लिए है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो हिमालय है आपका, ये पूरा हिमालय देखिए, ये मतलब इसको यहाँ से ले लीजिए, ये अब ऐसे ही लेते जाइए, आप ऐसे ही लेते जाइए, ये लेते जाइए, ये ठीक। इसकी लंबाई की हम बात करें, अब लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बात कर लें पहले, तभी तक जो मेन चीज है, ये लंबाई 400 किलोमीटर एक वृत्त में, पहले 400 किलोमीटर। ऊंचाई बात करें, ऑन एवरेस्ट 3000, कितना 3000 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर, सॉरी 3000 मीटर, कितनी है 3000 मीटर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों ने देखा कि इसकी नॉर्मल, ये सबको पता होता है लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको कि 400 किलोमीटर की जो आपकी इसकी चौड़ाई है, 400 किलोमीटर की चौड़ाई से लेकर के इसकी ऊंचाई 3000 मीटर तक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें इसमें, तो
ये चीजें यहाँ पर जाकर ये 400 से स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जाते होते 150 में आ जाती है। कितनी? 150, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 150 पे आ जाती है। ठीक, कौन सी? जैसे आप देख रहे हो इसकी लंबाई, मतलब लंबाई चौड़ाई यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके संकीर्ण हो गई। क्या हो गई? वहां पर ऊपर जाकर ये संकीर्ण हो जाती है। इसकी लंबाई तो वही रही, लेकिन चौड़ाई इसकी संकीर्ण 150 किलोमीटर में आ जाती है। ठीक, 150 किलोमीटर में आ जाती है। अब हमने ये समझ लिया। नेक्स्ट में हम इसके और ये देखते हैं कि जब ये मतलब कंप्लीट हिमालय बन गया आपका, ये पूरा हिमालय बना, उसके बाद आपका प्लेन एरियाज कैसे बना? क्योंकि अभी हमने हिमालय में इतना जाना है, हिमालय में और जानेंगे, लेकिन हमें अभी इसके विषय में जानना है। ये देख लीजिए, ये आपका प्लेन एरियाज है। ठीक, प्लेन एरियाज बन गया। ठीक, ये प्लेन एरियाज बन गया। ये यहां तक शिवालिक, ठीक, ये यहां तक आपका पर्वत है, और ये यहां आपका मैदान है। ठीक, क्या है? ये आपका मैदान है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या है, अभी तक जो है वो देख लिया है। पर्वतों में बहुत सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, अभी हम बेसिकली दर्रों को देखते हैं, कुछ दर्रे देख लेते हैं। उसके बाद हमने आपको जितना मैप में होना चाहिए उतना बता दिया है। अब दर्रे देखने के बाद हम लोग सीधा किसी दूसरे पार्ट को कुछ अच्छे से लेकर आएंगे, लेकिन पहले दर्रे देखते हैं और कुछ छोटे मोटे पहाड़ों को भी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।